गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियक। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है ओवरविनिंग। इसका मतलब होता है गर्वित होना या हॉटी को कहा जाता है ओवरविनिंग। जब आपको अपने कार्य को लेकर या फिर अपनी जो सक्सेस है उसको लेकर क्या है बहुत ज़्यादा गर्व है या फिर क्या है घमंड है, वो होता है ओवरविनिंग। सिनोनिम में इसके स्मग, कंसीटेड, वैन ग्लोरियस, ये इसके सिनोनिम है। वैन ग्लोरियस क्या होता है? जब आपको अपनी फैमिली को लेकर या अपने आप को लेकर क्या है बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये होता है वैन ग्लोरियस। अपने कार्य को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्व है। कंसीटेड मीन्स क्या होता है? घमंडी या फिर क्या जो अहंकारी है वो होता है कंसीटेड। स्मग मीन्स भी क्या होता है? अहंकारी, घमंड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। वैसे स्मग मीन्स क्या होता है? जो बन ठन कर रहता है, जानबूझकर दिखाने की कोशिश करता है, वो होता है स्मग। ठीक है, एक वर्ड है इम्पेरियस। इसका मतलब भी क्या होता है? घमंडी या फिर जो अहंकारी है वो होता है इम्पेरियस। और एक वर्ड आता है क्या? स्वैगरिंग। इसका मतलब जो अपने बारे में फालतू की बातें करता रहे या अपनी तारीफ फेंकता रहे, वो होता है फेंकने वाले इंसान को कहा जाता है स्वैगरिंग, फेंकू जो होता है। कॉकी, COCKY, ये भी एक सिनोनिम है इसका। तो इम्पेरियस, स्वैगरिंग, कॉकी, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एरोगेंट हो गया, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है सी इज ड्रिवन बाय ओवर विनिंग एम्बिशियस। वो जो है अत्यधिक जो महत्वाकांक्षी है उससे क्या है? गर्वित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वेस्टीज। इसका मतलब क्या होता है? निशान या मार्क को कहा जाता है वेस्टीज। जो किसी चीज़ की क्या है? अवशेष बचा हुआ है या फिर निशान बचा हुआ है किसी चीज़ का, वो होता है वेस्टीज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये किसी बिल्डिंग का खंडहर बच गया है, आखिरी अवशेष बच गए हैं इसके, बाकी सब निकल चुका है, तो ये होता है वेस्टीज। या फिर ये चाकू है, ये किसी मर्डर का हो सकता है या किसी भी चीज़ का क्या है? अवशेष बच गया है, निशान बच गया है या फिर क्या है? रिमाइंडर बच गया है, तो ये होता है वेस्टीज। जो क्या है? किसी चीज़ का रिमाइंडर है या फिर क्या है? मार्क है या फिर जो किसी चीज़ का स्मॉल अमाउंट बच गया है ट्रेस करने के लिए पुलिस के पास, वो होता है वेस्टीज। अब जो सिनोनिम है इसके रेमनेंट, रेलिक और रिमेंस, ये इसके सिनोनिम है। रेलिक मीन्स क्या होता है? अवशेष को कहा जाता है, जैसे बिल्डिंग के अवशेष पाए जाते हैं या फिर वो जो पुरातात्विक जो विभाग वाले होते हैं वो जो है रेलिक के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये होता है रेलिक। जैसे कि डायनासोर है, उसके जो है जो वेस्टीज हैं वो हमें पता कैसे लगा कि डायनासोर था? उसके अवशेष वैज्ञानिकों को मिले, साइंटिस्ट को मिले, उन्होंने उस पर खोज किया, तो ये होता है वेस्टीज। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है। एक और वर्ड आता है क्या? रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स भी क्या होता है? रिमेन्स को कहा, अवशेष को कहा जाता है रेसिड्यू, या जो बचा खुचा है वो होता है रेसिड्यू। डेब्रिज भी होगा, डेब्रिज भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है? अवशेष को कहा जाता है या फिर जो कूड़ा करकट है वो भी होता है डेब्रिज। एग्जाम्पल इसका, दियर इज नॉट अ वेस्टीज ऑफ ट्रूथ इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो है सच्चाई की कोई निशानी नहीं है या उसके कोई अवशेष दिखने को नहीं मिले। ठीक है, हाँ। अगला वर्ड है बैन। बैन मीन्स क्या होता है? साप या कर्स को कहा जाता है बैन, या फिर किसी के ऊपर जो अत्याचार होता है वो भी होता है बैन। तो ये दो सेंस देता है। सिनोनिम इसके डैमनेशन, मैलेडिक्शन और क्या? प्लेग, ये इसके सिनोनिम है। प्लेग मीन्स क्या होता है? टॉर्मेंट को कहा जाता है, मतलब क्या है? जो किसी के ऊपर प्रताड़ना होती है वो होता है प्लेग, या कष्ट को कहा जाता है प्लेग। मैलेडिक्शन, जब आप किसी के लिए गंदे विचार रखते हो, उसके लिए एक श्राप वाले विचार रखते हो कि इसका बुरा भला हो जाए, वो होता है मैलेडिक्शन। और डैमनेशन मीन्स भी क्या होता है? श्राप या कर्स को कहा जाता है डैमनेशन, तो इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या? डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स भी क्या होता है? कि किसी को कष्ट देना या किसी पर अत्याचार करने को कहा जाता है डिस्पेयर। और क्या था? मिजरी होता है, ये दयनीयता को भी कहा जाता है, या फिर जो कष्ट है वो भी होता है मिजरी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, गैम्बलिंग वॉज द बैन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। जो गैम्बलिंग है, जो जुआ है, वो उसके अस्तित्व के लिए क्या था? अभिशाप था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। वैसे ये मैं बता दूं, ये मेरी लास्ट वीडियो है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसको मैं बना के रखूँगा, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। पिछले 8-9 महीने से बना रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो इस वजह से ये मेरी लास्ट वीडियो है। खैर, पर फिर भी लाइक करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज, अगला वर्ड है डास्टर्डली। इसका मतलब होता है नीच, या विकेट को कहा जाता है डास्टर्डली। जो क्या है? घृणित है, या नीच हरकत कर रहा है, जो कायरता से भरा काम कर रहा है, वो होता है डास्टर्डली।
जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये कोई गुंडा है या कोई आतंकी है, ये बॉम्ब से बिल्डिंग को गिराना चाह रहा है। ये है डास्टर्डली, मतलब क्या है, कावर्डली है ये बहुत ही क्या है, गटलेस है, कायर है, चिकन हार्टेड भी कहा जाता है कायरता को, ठीक है। तो मासूमों को मारकर ये क्या दिखा रहा है, कायरता दिखा रहा है, अपनी नीच हरकत दिखा रहा है या घृणित कार्य दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है डास्टर्डली। सिनोनिम है इसके हीनियस, डायबोलिकल, डेस्पिकेबल, ये इसके सिनोनिम है। हीनियस मीन्स क्या होता है, घृणित। डायबोलिकल मीन्स क्या होता है, जो डरावना है, जो पैसाचिक टाइप का है, वो होता है डायबोलिकल। डेस्पिकेबल घृणित को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एक और वर्ड आता है क्या, एब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, निकृष्ट या फिर जो दयनीय है, जो बहुत ही घटिया है, वो होता है एब्जेक्ट। स्नीकी भी होता है। स्नीकी मीन्स क्या होता है, कायरता से भरा या फिर डरपोक इंसान को कहा जाता है स्नीकी। घृणित भी ये सेंस देता है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अब एग्जाम्पल है इसका, ही डिस्क्राइब्ड द किलिंग एज अ डास्टर्डली एक्ट। उसने किलिंग या हत्या को एक कायरतापूर्ण कृत्य बताया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इंटैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अखंड या होल को कहा जाता है इंटैक्ट। जब कोई चीज़ अपने पूर्ण रूप में हो, मतलब वो अपने अनडैमेज्ड रूप में है, ठीक है, वो होता है इंटैक्ट। इंटायर है, जो कंप्लीट है, फ्लॉलेस है, ये होता है इंटैक्ट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, लता मंगेशकर जी हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये पूर्ण रूप में थी। इनका जो साउंड है, जो इनकी आवाज़ थी, वो बिल्कुल कैसे थी, वो अनडैमेज्ड थी, बिल्कुल क्लियर थी, क्लीन थी, होलसम थी। ये होता है इंटैक्ट। वैसे आप अगर प्रोटीन की बात करें तो एग को कहा जाता है कि वो क्या है, इंटैक्ट है, उसमें हर एक चीज़ पाई जाएगी। उसमें प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगी, या जो आहार की जो चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से मिलेगी। तो एग को भी कहा जाता है इंटैक्ट। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एग खाना चाहिए। तो ये होता है इंटैक्ट, ठीक है। जो अनडैमेज्ड है, नॉट हार्म्ड है, कोई उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो होता है इंटैक्ट। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, ये भी क्या थी, इंटैक्ट थी। इनकी जो साउंड थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, इंटायर थी, फ्लॉलेस थी, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर द एक्सप्लोजन मोस्ट ऑफ द कार्गो वॉज लेफ्ट इंटैक्ट। एक्सप्लोजन के बाद ज़्यादातर जो कार्गो है वो जो है अक्षत रहा। अक्षत मतलब क्या है, अखंड रहा, अपने ओरिजिनल रूप में रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पैल्ट्री। पैल्ट्री मीन्स क्या होता है, तुच्छ या इनसिग्निफिकेंट को कहा जाता है पैल्ट्री। मतलब क्या है, जो वर्थलेस है या ट्रेसी है, या फिर क्या है, स्लाइट है, थोड़ा सा है, इनकंसिडरेबल है, जिसको आप कंसिडर भी नहीं करेंगे, वो होता है पैल्ट्री। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या बोल रही है, आफ्टर सो मच हार्ड वर्क आई गोट पैल्ट्री अमाउंट ऑफ बोनस। इतना सारा वर्क करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद भी मेरे को इतना सा बोनस मिला, ठीक है। जो बिल्कुल तुच्छ है, मतलब थोड़ा सा है, कम है, वो होता है पैल्ट्री। सिनोनिम इसके पीटी, ट्रिवियल, मीगर, ये इसके सिनोनिम है। मीगर मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा होती है, वो होता है मीगर। ट्रिवियल मीन्स भी क्या होता है, थोड़ा सा कहा जाता है, या फिर जो जैसे कहा जाता है, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन ट्रिवियल मैटर। अपने आप को तुच्छ कामों में इन्वॉल्व मत करो, मतलब जो बहुत छोटा है, हल्का है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, इंडल्ज मत करो। पीटी मीन्स भी क्या होता है, दयनीय को कहा जाता है, जो बहुत ही तुच्छ है, वो होता है पीटी, ठीक है। एक और वर्ड आता है क्या, ट्राइफल। ट्राइफल मीन्स भी क्या होता है, तुच्छ होता है, छोटा जो है चीज़ है वो होता है। और क्या होता है, मीजली। मीजली मीन्स भी क्या होता है, जो तुच्छ है, जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य को कहा जाता है मीजली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ये वैसे एक्चुअली मैंने अपने यहाँ पर लिया है, द लाइक्स आई एम गेटिंग इज टू पैल्ट्री टू माई एफर्ट्स। जो लाइक्स हैं मुझे मिल रहे हैं, वो क्या है, मेरी जो एफर्ट्स हैं, जो मेरे प्रयास हैं, उसकी तुलना में बहुत ही कम है या फिर तुच्छ हैं, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, क्योंकि 12-13 लाइक्स क्या होते हैं यार, ठीक है। अब बढ़ते हैं अब आगे। अगला वर्ड है स्प्लर्ज। इसका मतलब क्या होता है, पैसे उड़ाना या स्पेंड करने को कहा जाता है स्प्लर्ज। जब आप अपने रिसोर्सेज या पैसों को क्या करो, बर्बाद कर दो या फिर वेस्ट कर दो, वो होता है स्प्लर्ज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनके पास इतना सारा खाना है, इन्होंने इतना सारा खाना ऑर्डर किया और खाया थोड़ा सा, तो बाकी क्या कर दिया, इसको स्प्लर्ज कर दिया, बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो ये होता है स्प्लर्ज। सिनोनिम है इसके डिसिपेट, स्क्वांडर, ओस्टेंटेट, ये इसके सिनोनिम है। ओस्टेंटेट मीन्स क्या होता है, दिखाना या आडंबर को कहा जाता है ओस्टेंटेट। ओस्टेंटेशियस इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। स्क्वांडर मीन्स क्या होता है, पैसे खर्च करना या बर्बाद करना, वो होता है स्क्वांडर।
और डिसिपेट मीन्स क्या होता है, नष्ट करना, ख़त्म करना या बर्बाद करना, ये होता है डिसिपेट। ठीक है, एक वर्ड आता है क्या, स्वंक। स्वंक मीन्स क्या होता है, सेके मारना या फिर डिंग हाँकने को कहा जाता है स्वंक, जो क्या है फेंकू है, वो होता है स्वंक। एक वर्ड आता है क्या, बिंज। बिंज मीन्स क्या होता है, रंगरलिया मनाना या फिर भोग विलासी वाला जीवन को कहा जाता है बिंज। वैसे इसका मतलब खाने पर टूट पड़ने को भी कहा जाता है, जैसे दे बिंज ओवर द फूड, वो खाने पर टूट पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ही स्प्लर्ज हिज लास्ट डॉलर्स ऑन सनग्लासेस। उसने अपने जो लास्ट डॉलर्स थे वो सनग्लासेस पर बर्बाद किए या उस पर खर्च किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्वान सॉन्ग। इसका मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन, लास्ट शो को कहा जाता है स्वान सॉन्ग, या फेयरवेल जो होती है, फाइनल अपीयरेंस जो होती है, या फिर जो आपका जो एक्शन है, जो वर्क है, उसका जो लास्ट टाइम आता है, रिटायरमेंट को भी कहा जाता है स्वान सॉन्ग। ठीक है, तो ये होता है। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, जब इनका लास्ट प्रदर्शन था। ये वानखेड़े स्टेडियम की बात है 2013 की, जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया। वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था और इन्होंने 74 रन बनाए उस टाइम पे। तो ये क्या था, इनका अंतिम प्रदर्शन था। दिस वॉज द टाइम व्हेन सचिन तेंदुलकर बिड एड्यू टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वो समय था जब सचिन तेंदुलकर जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को क्या कहा, अलविदा कहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके सिनेम हो जाएंगे फेयरवेल, वाइंड अप, एड्यू, क्लाइमैक्स, ये इसके सिनेम है। एड्यू मीन्स क्या होता है, अलविदा कहने को कहा जाता है, जब आप लास्ट में अलविदा कहते हो। क्लाइमैक्स मीन्स भी क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन, जो अंतिम परिणाम है। वाइंड अप मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना, और फेयरवेल आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस कंसर्ट विल बी हर स्वान सॉन्ग। जो ये कंसर्ट है, जो संगीत कार्यक्रम है, ये उनका अंतिम प्रदर्शन होगा। ठीक है, कंसर्ट मीन्स क्या होता है, संगीत कार्यक्रम को कहा जाता है। अगला वर्ड है फॉरस्टोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, रोकथाम करना या प्रिवेंट करने को कहा जाता है फॉरस्टोल्ड। टू प्रिवेंट और हिंडर एन एक्शन, ये होता है फॉरस्टोल्ड। जैसे सिनोनिम में इसके प्रीएम्प्ट, सबड्यू, कर्व, थ्वार्ट, ये इसके सिनोनिम है। थ्वार्ट मीन्स क्या होता है, रोकने को कहा जाता है। कर्व मीन्स भी क्या होता है, रोकथाम को कहा जाता है। सबड्यू मीन्स क्या होता है, किसी को शांत करना या वश में करने को कहा जाता है सबड्यू। और प्रीएम्प्ट जो शुरुआती एक्शन लिया जाता है, तो ये होता है प्रीएम्प्ट। ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पर हमने क्या किया था, देश में लॉकडाउन लगा दिया था गवर्नमेंट ने, मतलब कोरोना को रोकने का प्रयास था, वो प्रीएम्प्ट एक्शन था वो। तो ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, दे हैड डन लिटिल टू फॉरस्टॉल द अटैक। अटैक को रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ पे ए होता तो थोड़ा बहुत किया होता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो मतलब लिटिल है, तो ये नेगेटिव, वो नगण्य को बताता है कि मतलब लगभग कुछ भी नहीं किया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक फ्रेज आती है क्या, स्टेव ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, बचने को कहा जाता है। और एक होता है वार्ड ऑफ, डिफेंड करने को कहा जाता है। ठीक है, प्रीक्लूड भी इसका एक सिनोनिम है। प्रीक्लूड मतलब शुरुआती जो एक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है फोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर या डर को कहा जाता है फोबिया। अब बाकी रूट वर्ड देखते हैं। क्रोमोज, इसका मतलब क्या होता है, कलर या रंग को कहा जाता है। कैमियो या कैम, इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड या फ्रॉस्ट को कहा जाता है कैमियो, ठंड को कहा जाता है। ठीक है, और चियोनी, इसका मतलब क्या होता है, स्नो या बर्फ़ को कहा जाता है चियोनी। और एक होता है क्या, क्रोनो। क्रोनो मीन्स क्या होता है, टाइम या समय को कहा जाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे फियर ऑफ कलर, अब कलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ कलर का क्रोमोफोबिया। वैसे ही फियर ऑफ कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है, कैमो या केम होता है, तो केमाफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड। वैसे ही क्या है, चियोनी, चियोनी मीन्स क्या होता है, बर्फ़, तो फियर ऑफ स्नो क्या हो जाएगा, चियोनोफोबिया। इसे साइनोफोबिया से कंफ्यूज मत करना, CYNO। अगर यहाँ पे होता साइनो, CYNO, तो ये क्या होता है, फियर ऑफ डॉग, जो कुत्ते से डरता है। साइनो मीन्स क्या होता है, डॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो क्रोनो, फियर ऑफ टाइम, क्रोनोफोबिया। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके रूट वर्ड हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका मतलब होता है अ ट्रबल, और डिफ़िकल्टी को कहा जाता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। जो किसी के सक्सेस में बाधा बने वो होता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट के अगर जिसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो उसके पीछे अनसक्सेसफुल का कारण क्या है, मेन परसिवरेंस का ना होना, मतलब निरंतर प्रयास का ना होना ही स्टम्बलिंग ब्लॉक है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, मनी इज स्टिल द स्टम्बलिंग ब्लॉक टू सेटलिंग द डिस्प्यूट। जो पैसा है वो अभी भी एक बाधा बना हुआ है डिस्प्यूट को या झगड़े को सुलझाने में। ठीक है,
अगली इडियम है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, नर्वस या घबराहट को कहा जाता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। जैसे कि एग्जाम के टाइम पर एक नर्वसनेस हर किसी के अंदर आती है, वो होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, सी वॉज पेसिंग लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स एज सी वेटेड फॉर द डॉक्टर्स रिजल्ट। डॉक्टर के रिजल्ट का इंतजार करते हुए वो जो है नर्वस के कारण इधर उधर घूम रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है लुक आउट। इसका मतलब क्या होता है, बी केयरफुल और कॉशियस को कहा जाता है लुक आउट, सावधान रहने को कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, सी मस्ट लुक आउट फॉर हर हेल्थ। उसे जो है उसके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए। अगली फ्रेज है पेन आउट। पेन आउट मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर वे में सामने निकल कर आती है, हैपन एंड और डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। मतलब जब कोई ऐसा सेंस आ रहा हो कि अब ये चीज़ें कैसे निकल कर आएगी। सपोज जैसे कि कोई लीडर होता है, वो भाषण देता है और वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी वाला भाषण देता है और फिर इंतजार करता है कि अब देखते हैं चीज़ें कैसे निकल कर सामने आती है, उसके फेवरेबल में होती है, उसके फेवर में आती है या उसके विपक्ष में आती है। तो ये होता है पैन आउट। जैसे एग्जांपल है, ही इज हैप्पी विद द वे द डील पैंड आउट। वो जो है इस बात से खुश है कि जिस तरीके से जो डील है, जो सौदा है, वो सामने निकल कर आया, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।